जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टीआर आर्मी एग्ज़ाम के लिए जो आपकी जीके स्पेशल की क्लास चल रही है भाई। तो उस क्लास का आज की जो क्लास रहेगी ये आपकी 5वें नंबर की क्लास रहने वाली है। 5वें नंबर की क्लास रहेगी, ठीक है। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है जी की स्पेशल, ठीक। बाकी हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम टॉपिक वाइज ले रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो वो भी चीज़ें साथ साथ में चल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको मैं करा रहा हूँ साथ साथ में। इसमें 10 से 20 मिनट 10 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें करा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम के दृष्टि से वो मैं आपको सारी कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और भी चीज़ें आपको जो भी इम्पोर्टेंट है वो आज की वीडियो में भी हम करेंगे, और साथ में एक्सप्लेन भी आप सभी के लिए चल रहा है, वो चीज़ें भी साथ साथ हम करते हुए चलेंगे। तो भाई जो भी जानकारी आपको मिल रही है वो सारी जानवर है। क्लास अच्छे से लीजिए, और अपनी जो है तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप यहाँ पे जुड़े हो तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। अगर आप अच्छे से दिल से जुड़े हो तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता भाई, ठीक है। जो चीज़ें करा रहा हूँ बस उसकी प्रैक्टिस करते रहना, बल्कि आपको कुछ नहीं करना है। इतना कर लोगे ना, इतनी में आपका सिलेक्शन हो जाना है भाई, ठीक। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो नंबर 1 क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। तो अच्छे से आपको इनको लगाना है, प्रैक्टिस इनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इसमें पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दोनों में लगाती है? 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। ये आपको टाइम नोट करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वहाँ की जाएगी चीज़ें जहाँ पे ज़रूरत होगी एक्सप्लेन करने की। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने समय में घूमती है? तो भाई 24 घंटों में घूमती है। कितने समय में घूमती है? 24 घंटों में घूमती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा चंद्रमा। कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? भाई सौरमंडल का सबसे बड़ा है ग्रह बृहस्पति, ठीक है। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? भाई वो है बुध, ठीक है। बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट कौन है? वो है बुध। और लाल ग्रह किसको कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। लाल ग्रह मंगल को जाता है। और सूर्य से दूर कौन सा है? सूर्य से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? अगर पूछा जाए सूर्य से दूर कौन सा है, तो यहाँ पे आप क्या आंसर करोगे? सूर्य से दूर स्थित ग्रह, दूर स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा? जो दूर स्थित ग्रह है वरुण, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। उसके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछ लिया तो बृहस्पति आप बता ही दोगे। ये तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है सौरमंडल का। सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। लाल ग्रह कौन है? मंगल है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो नीला ग्रह अगर आपसे पूछा जा रहा है तो नीला ग्रह हो जाता है पृथ्वी, ठीक है। ये आप बता ही दोगे। उसके बाद और भी कोई इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, उसको भी मैं करवा देता हूँ आप सभी को। कम गति में परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण है। कम, यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं साथ साथ में, क्वेश्चन रिपीटेड होते देर नहीं लगती। यहाँ पे लिख लेते हैं कम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह, परिक्रमा करने वाला ग्रह, परिक्रमा करने वाला ग्रह, परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा भाई, वरुण। कौन सा हो जाएगा? वरुण है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन है? अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक उपग्रह किसके है? भाई सर्वाधिक उपग्रह किसके है, ठीक है। सर्वाधिक उपग्रह किसके है? तो ये कौन हो जाएगा? सर्वाधिक उपग्रह किसके है? क्या बताओगे आप? शनि बता दोगे भाई, ठीक है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह पूछा जाए, सर्वाधिक सबसे चमकीला या चमकीला ग्रह, चमकीला पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? चमकीला ग्रह पूछा जाए तो आपसे, तो आप बताओगे शुक्र। क्या बताओगे? शुक्र बताओगे भाई आप, ठीक है। चलिए, उसके बाद कोई आपका डाउट वगैरह क्वेश्चन वगैरह आपका मन में आता है तो वो भी आप बता सकते हो हमारे। बाकी वैसा मैं कोई चीज़ें छोड़ूंगा नहीं, सारी चीज़ें आपको मैं कराते हुए चलाऊँगा लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम बात करें, ये तो हम सब कर लिया हमने। चंद्रमा पर पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्रमा पर जाने वाला पहला आदमी, ठीक है।
इसके बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कौन थी भाई? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। कौन हो जाएंगे? पहले भारतीय की बात करी जाए, अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे? तो हो जाएंगे राकेश शर्मा। ठीक, ये भी आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इसलिए आपको मैं चीज़ें करा रहा हूँ। ठीक है, और कभी फिर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप इनका मैं फुल मॉडल टेस्ट पेपर लेके आता हूँ ओरिजिनल, अगर आप उसको लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये था आर्यभट्ट। कौन सा हो जाएगा? उपग्रह की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा आर्यभट्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करेंगे भारत का पहला मंगल मिशन क्या कहलाता है? वो कहलाता है मंगलयान। क्या कहलाता है? मंगलयान फर्स्ट और मंगलयान सेकंड भी। ठीक है, उसके बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस क्षेत्र के पास हुई? तो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई थी वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास हुई थी भाई। कहाँ पर हुई थी? वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के पास हो जाती है। इसरो का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? ये अमेरिका की हो जाएगी, यूएसए। किसकी हो जाएगी? यूएसए की हो जाएगी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है भाई। सारे भाई बता देंगे, बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ध्वनि निर्वात में चल सकती है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं चलने की भाई, निर्वात में तो चल ही नहीं सकती ध्वनि। तो ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे आपने समझ लिया। जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन होना चाहिए आपके कहने से पहले वो चीज़ें एक्सप्लेन तो आपको होती हुई दिखाई देगी भाई, क्योंकि हमें पता है मैं वही चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक भी चीज़ें आपको बिल्कुल अलग से नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हो जाता है। कब हो जाता है भाई? 1529 में हो जाता है ये। तो घाघरा के युद्ध से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेगी, तो वो सबसे पहले आप वो जानो क्या है घाघरा के युद्ध से पहले। ठीक है, तो उस सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा मुगल के काल के बारे में, जो बाबर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, बाबर जो है मुगल काल का मुगल सत्ता का संस्थापक माना जाता है। बाबर जो थे ना, ये संस्थापक माना जाता है मुगल सत्ता का। ठीक, और बाबर का जो वास्तविक नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था, ये आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। और बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी। इसका जो जन्म हो जाता है कहाँ होता है? 14 फरवरी थी, 14 फरवरी और 1483 को हो जाता है इसका कहाँ? फरगना में। ये आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं, तो ये आपने जान लिया। तो उसके बाद आपको जानना पड़ेगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में हो जाता है भाई। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। राणा सांगा के बीच में युद्ध हो जाता है 1527 का। ठीक, और इस युद्ध में जो है कहाँ पर लड़ा गया था? ये खानवा में लड़ा गया था। खानवा में ये लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद इस युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद नाम का नारा दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1527। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए 1528 की डेट का। 1528 में क्या हो जाता है? 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। 1527 में होता है खानवा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध का होता है 1528 को। ठीक है, और ये कहाँ पर हो जाता है? चंदेरी में। और इसमें जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हो जाता है इस। ठीक है, चंदेरी के शासक थे जो मेदिनी राय जो है चंदेरी के शासक थे, उनके बीच हो जाता है। मेदिनी राय और बाबर के बीच में हो जाता है भाई ये बाबर। ठीक है, चंदेरी का युद्ध आपको याद रखना है ये भी। उसके बाद फिर आता है आपका 1529, जो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। 1529 ये है घाघरा का युद्ध। किसका है? घाघरा का युद्ध। इसको समझना ध्यान से भाई, सारे आपको ध्यान से समझने हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। फिर आता है आपका 1529 में घाघरा का युद्ध। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये महमूद लोदी, ये भी बाबर ने जो क्या कहा था घाघरा के युद्ध में जो है महमूद लोदी को पराजित कर दिया था।
ठीक है, किसके बीच में होता है? बाबर और होता किसके बीच में? ये होता है महमूद लोदी के बीच में। लोदी, इनको इन्होंने जो है आराध्य था घाघरा के युद्ध में 1529 में। ठीक है, ये इसलिए आपको बाबर के बारे में मैंने बताया। 1527 खानवा का युद्ध याद रखना, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1529 घाघरा का युद्ध। तीनों के तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करा दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कब किया? 1555 ईस्वी में जो है इन्होंने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो जब हुमायूं की बात आई तो हुमायूं के बारे में आप कुछ नहीं, बेसिक चीज़ याद करो। उसका जन्म कब होता है? 30 दिसंबर, ये तो आपको याद करना है, 30 दिसंबर 1530 को उसका जन्म हुआ था, बस ये याद करना। और भाई इसने भी एक युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध, जिसका नाम आप सुनते हो, चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध भी इससे रिलेटेड है, तो चौसा के युद्ध के बारे में आपको साथ साथ बता देता हूँ। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चौसा के युद्ध के बारे में पढ़ लो। ये 29 जून 1539 29 जून 1539 को जो है ये हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और वह शेर खां के बीच में हुआ था भाई ये युद्ध, समझ गए भाई? जिसमें जो है हुमायूं पराजित हो जाता है, इस युद्ध में जो है हुमायूं पराजित हो जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये कलानौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलानौर के अंदर हो जाता है भाई। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा? 1556 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां था। अकबर से रिलेटेड बात की जाए तो अकबर का संरक्षण कौन हो जाता है? बैरम खां हो जाता है भाई, आपको याद रखना है ये चीज़ें। ठीक, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए, हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अकबर के बारे में जन्म की बात की तो उसका जन्म कब हुआ था अकबर का? 14 फरवरी। ठीक है, जगह मैंने आपको बता दी, कलानौर में हुआ था। ठीक, 14 फरवरी 1556 में जो है कलानौर में हुआ था इनका। ठीक है, 1556 में, याद रखना है आपको। जगह थी पंजाब में, पंजाब के कलानौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कलानौर, वहाँ पे हुआ था। बचपन का नाम पूछा जाए तो इनका बचपन का नाम क्या था? जलाल। बचपन का नाम क्या था इनका? जलाल था, ये आपको याद रखना है। और अकबर के शिक्षक का नाम पूछा जाए तो उसका नाम था अब्दुल लतीफ़। क्या था? अब्दुल लतीफ़। बस इतना याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। मनसब बदारी व्यवस्था किससे संबंधित है? ये भी अकबर से संबंधित है। अकबर ने कुछ अच्छे काम किए हैं, ठीक है, तो वो तो लगभग सभी को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? ये भी अकबर ने करवाया था, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। ठीक, इबादत खाना कहाँ स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर है भाई? फतेहपुर सीकरी के अंदर है ये। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक पूछा है आपसे, कौन हो जाएगा? अकबरनामा के लेखक ये हो जाएगा भाई अबुल फजल। कौन हो जाएगा? अबुल फजल। ये अभी आपको याद रखना है। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल में, जिसमें अकबर के बारे में संपूर्ण जीवनी लिखी थी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? ये भी अबुल फजल है। कौन है भाई? अबुल फजल है। तानसेन किसके दरबार में थे? ये अकबर के दरबार में थे तानसेन। किसके दरबार में थे? तानसेन जो है अकबर के दरबार में थे। जहांगीर का मूल नाम क्या था? सलीम। जहांगीर को क्या कहते थे? सलीम के नाम से जाना जाता था, सलीम जहांगीर को। ये भी आपको याद रखना है। आप चीज़ें कुछ सोच रहे होगे तो आप देख रहे हो, कुछ चीज़ें टॉपिक के हिसाब से भी चल रही है। तो जहांगीर का जो जन्म है, इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो जहांगीर का जन्म हो जाता है अगस्त 1569 में। अगस्त 1569 में, 1569 में हो जाता है इनका जन्म। और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जो है ये मरियम मती तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बाकी इतना नहीं पढ़ना। उसके बाद अक्टूबर 1605 में जो है अकबर की हो जाती है मृत्यु। उसके बाद क्या हुआ? सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से मुग़ल साम्राज्य का जो है शासक बन जाता है। और भाई नूरजहाँ से शादी हो जाती है इनकी, जहांगीर की। और दोनों का जो विवाह है वो 1611 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें जहांगीर का जो है विवाह कब हो जाता है, इनका निकाह कब हुआ था? ये हो जाता है इनका भाई
1611 में। इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो आप बता दोगे नूरजहाँ था, ठीक है। और नूरजहाँ के बचपन का नाम पूछा जाए तो मेरुनिस्सा, ठीक है, मेरुनिस्सा था। जहांगीर के बारे में कुछ प्लस पॉइंट है तो पढ़ोगे, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना आप। तो नंबर 1 पे है जहांगीर ने जो है जहांगीर ने क्या किया था 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया था। 1612 में इन्होंने क्या किया, रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया। और इन्होंने अपने हाथों पे जो है, मुस्लिम होते हुए पे अपने हाथों पे जो है राखी बंधवाई थी, ठीक है, पहला। उसके बाद इसके बारे में और देखा जाए तो थोड़ा सा और इसके बारे में, जहांगीर के शासनकाल में जो है 1623 में जो है शहजादा खुर्रम के विद्रोह को महावत खान ने दबाया था, एक तो ये है। और दूसरा, जहांगीर के शासनकाल में जो है टॉमस रो, जो कि सम्राट जेम्स का दूत था और ये भारत आया था। टॉमस रो भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। टॉमस रो पूछता है टॉमस रो कब आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर का शासनकाल कब था, तो वो था 1669 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और 1591 तक रहा था, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली और आगे बढ़ते हैं चीज़ें को। तो जहांगीर के शासन में सबसे प्रभावशाली कौन थी, नूरजहाँ थी। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। और सर टॉमस रो, देखो क्वेश्चन बन गया, वो भी जहांगीर के शासनकाल में आया। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ से यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और शाहजहाँ के बारे में अगर बात की जाए तो शाहजहाँ का जो जन्म हो जाता है वो लाहौर में 1592 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1592 में। कहाँ पर होता है, लाहौर के अंदर। फ़िलहाल जो है पाकिस्तान में है लाहौर, वहाँ पे हो जाता है इनका जन्म, ठीक। और 1628 में शाहजहाँ का आगरा में जो हो जाता है राज्याभिषेक हो जाता है 1628 में। कहाँ पर, आगरा में, ठीक। ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करने वाले हैं शक्ति की इकाई क्या है, तो भाई वाट हो जाएगी। बल की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे न्यूटन हो जाएगी। कार्य की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी यहाँ पे। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, किलोग्राम है। तापमान की एसआई इकाई केल्विन हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको हम ख़त्म कर देते हैं। तो तापमान की एसआई इकाई क्या है, केल्विन। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक प्रेस मेकर क्या कहलाता है, एसए नोड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, एसए नोड कहलाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो जैसे कि आपने ऊपर चीज़ें पढ़ी, जूल आपने ये चीज़ें पढ़ी, तो अगर आपसे पूछा जाए ताप का मात्रक क्या हो जाएगा, तापमान का, ताप का मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, केल्विन बताओगे भाई, केल्विन। क्या बताओगे, केल्विन बताओगे। उसके बाद लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का मीटर हो जाएगा भाई, मीटर, ठीक है। समय का सेकंड है। पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और द्रव्यमान एक वेग। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सदिश और अदिश राशि लिखवा देता हूँ मैं, फिर आप बोलोगे कि मुझे लिखवाएंगे। चलो ये तो हम साइंस के पोर्शन में लिखवाएंगे, ठीक है। साइंस का जब पोर्शन करेंगे उसके बीच में हम ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है पढ़ने की, मैं आपको पढ़नी है। तो सबसे नंबर 1 पे मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ, उसके बारे में पढ़ लो आप। पृथ्वी के बारे में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो पृथ्वी के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लो। पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा 5वां, सौरमंडल का जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। नंबर 1 पे आपने ये चीज़ें याद करनी है। दूसरी है कि पृथ्वी का आकार जो है वो जियाड है, दूसरे नंबर पर आपको याद करना है। उसके बाद आपको याद करना है पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम अगर आपसे पूछा जाए, पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, सबसे पास में कौन है, तो वो कौन सा ग्रह हो जाएगा, वो हो जाएगा शुक्र। कौन सा है भाई, शुक्र है, नोट करना आपको, शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो भाई साथ साथ में। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी
चंद्रमा से दूरी कितनी है लगभग? लगभग लगभग हो जाएगी 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल आप इतने कर लोगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा यही बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाती है? लीवर हो जाती है, यकृत हो जाती है। ठीक है, यकृत का अर्धन क्या कहला जाता है? हेपेटोलॉजी क्या जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी जाती है? फीमर। ये फीमर कहाँ पर होती है? आपकी जांग में होती है भाई। ये कहाँ पर होती है? जांग में होती है भाई। लंबी सबसे बड़ी हड्डी होती है जांग में, आपके पैरों तक नीचे होती है ना, ये जांग में सबसे बड़ी हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो होती है स्टेपिस। ये कहाँ पर होती है भाई? ये होती है आपके कानों में। ठीक है, कान में 3 हड्डी होती है। ठीक है, उन तीनों के नाम आप मुझे बताओगे, मैं इंग्लिश में आपको बताता हूँ। MIC। ठीक है, इंग्लिश में मैंने तीनों के नाम बता दिए। एक शॉर्ट ट्रिक है MIC। आप इनके तीनों के नाम मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से इनके नाम होते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है भाई? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में एक धातु पाई जाती है, कौन सी पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, और रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये आपने जान लिया। ठीक है, तो धातु मैंने आपको बता दी, बाकी चीज़ें आपको जो भी एक्सप्लेन करने की थी वो मैंने आपको करा दी। और यहाँ पे हमने जो पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट करे, साथ में एक्सप्लेन भी किया आपको जो चीज़ें करानी थी। तो दोस्तों कैसी है क्लास आप बिल्कुल बताओगे कमेंट करके। दूसरी बात एक ध्यान से सुन लो, आपको बता देता हूँ, क्योंकि टीए की भर्ती आ रही है 2026 वाली, अक्टूबर में भर्ती स्टार्ट होने जा रही है। तो भाई क्लास आपके लिए स्टार्ट इसलिए की है क्योंकि बाद में भाई आपको टाइम नहीं मिलता। बाद में प्रेशर एक तो भर्ती का बढ़ जाता है, एग्ज़ाम का बहुत कम फोकस रह जाता है उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि पहले क्यों ना आपको तैयारी करा दी जाए, पहले आपको इतना एकदम प्रिपेयर करा दिया जाए कि एग्ज़ाम आप देखते ही फोट डालो। ठीक है, तो दोस्त जो भी चीज़ें करा रहा हूँ ना, एग्ज़ाम में बैठते ही सीधा बता दोगे कि भाई जो आपने करा बिल्कुल पेपर ऐसा ही फंसा। ठीक भाई, ऐसे थोड़ी क्वालिफाई किया है ज्वाइन मतलब टीए आर्मी, तो वो ऐसे किया होगा ताकि हम उस चीज़ को बार बार कर चुके हैं, इतनी नॉलेज हो चुकी है। वही नॉलेज हम आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो कैसे लगे आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।